अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में बहुत बहुत खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि हमल में बच्चा किस किस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आपको पोजीशन दिखाएंगे सिफेलिक सिफेलिक प्रेजेंटेशन। बहुत से लोग इसको किफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बच्चा आता है वो आता है सर के बल। यूँ तो आपको लग रहा होगा कि बच्चा उल्टा आ रहा है, लेकिन ये बच्चे की नॉर्मल पोजीशन है। बच्चा ऐसे ही आना चाहिए। इस पोजीशन का दूसरा नाम वर्टेक्स पोजीशन भी है, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो आप याद कर लीजिए, इसको सिफेलिक, किफेलिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी एसवीडी के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है और बच्चा इसी पोजीशन, इसी प्रेजेंटेशन के साथ आना चाहिए। तो चलते हैं दूसरी प्रेजेंटेशन की तरफ। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन का नाम है ब्रीच ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो फीटस होता है, वो बच्चा जो होता है वो सर के बल नहीं आता, बल्कि अपने लोअर पार्ट्स के बल आता है, यानी कि हिप के बल आ रहा है। ये कहलाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा उल्टा है। तो अगर प्राइमरी ग्रेविटा होता है, पहला बच्चा ब्रीच हो, तो ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीजर करती हैं, ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती। जबकि अगर सेकंड ग्रेविटा या थर्ड ग्रेविटा ब्रीच हो, तो ये आसानी के साथ नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। प्राइमरी भी आसानी के साथ नॉर्मल डिलीवर हो सकता है, लेकिन आजकल सिजेरियन सेक्शन का इतना रिवाज बन चुका है कि नॉर्मल के लिए ट्राई ही नहीं करते। ब्रीच पे इवन सेकंड ग्रेविडा हो, दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो, उस पर डायरेक्टली सीजर बोल देते हैं, जबकि वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। तो एक ये पोजीशन है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन को किफेलिक करने के लिए, यानी कि बच्चे को सीधा करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वो हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। जी हाँ, ये पोजीशन आप देख सकते हैं, इसका नाम है ट्रांसवर्स पोजीशन, यानी कि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। इसमें बच्चा ना सर के बल आता है, ना हिप के बल आता है, ना सीधा ना उल्टा, बल्कि आड़ा होके आता है, बिल्कुल आड़ा। अब आप सोचें, ऐसी सूरत में किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। एक यही वाहिद पोजीशन है ट्रांसवर्स पोजीशन, कि अगर ये हमारी आती है तो हम इस पे सीजर रिकमेंड कर देते हैं। अदरवाइज हर पोजीशन पे हम नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ले सकते हैं, जबकि इस पोजीशन पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन पे डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन होता है। तो चलते हैं एक और पोजीशन की तरफ। जी हाँ, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इट्स फुटलिंग पोजीशन, यानी कि बच्चा प्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले अपना पाँव। तो ऐसे केसेस भी स्टक हो जाते हैं, लिहाजा अगर कोई बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, तो इसको आसानी के साथ नॉर्मल करा सकती है, जबकि ज़्यादातर डॉक्टर्स इस पे सीजर रिकमेंड करते हैं। ये एबनॉर्मल पोजीशन कहलाती है। अच्छा, अब हम आपसे एक तस्वीर शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ABCD। सबसे पहले हम ए की तरफ आए, वर्टेक्स, जैसा मैंने बताया किफेलिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विच इज़ नॉर्मल। इसमें आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अच्छा जी, बी, ये देखिए क्या लिखा है, सिंसिपुट, यानी कि मॉडरेट फ्रैक्शन। अब इसमें ये होता है, वर्टेक्स पोजीशन में तो ये है पोस्टीरियर फ्रंटल जो है वो वाजे हो रहा है, उससे आती है, लेकिन इसमें एंटीरियर जो होता है आपका फ्रंटल उससे आता है। तो इसमें भी चांस है नॉर्मल के, लेकिन किसी माहिर के, लेकिन ज़्यादातर इसमें ऑब्स्टेट्रिक लेबर में चला जाता है बच्चा। अच्छा, सी पे आते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन। अक्सर माओ को आपने देखा होगा, इतने पेन आते, लेकिन बेबी नीचे डिसेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इस प्रेजेंट के साथ आ रहा होता है।
तो ऐसी सूरत में भी माँ का ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो सकता है और वो सीजर पे जा सकती है। अच्छा, डी पे आइए, फेस प्रेजेंटेशन, पुअर फ्लेक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन। इस सूरत में फौरी तौर पे सी सेक्शन होता है, क्योंकि इस सूरत में ऑब्स्टेट्रिक लेबर में जाती है माँ, और फिर बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल पोजीशन है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अच्छा, ये जो फेस प्रेजेंटेशन है, अक्सर ऐसा होता है कि माँ को बहुत पेन आ रहे होते हैं और बेबी डिसेंड नहीं हो रहा होता, तो फिर अल्ट्रासाउंड करके उस वक्त फौरी देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है, कहीं कोड अराउंड दी नेक तो नहीं है, कि मतलब कोड जो है बच्चे की गर्दन से लिपटी भी तो नहीं है, या फिर इसके फेस प्रेजेंटेशन तो नहीं है। ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिक लेबर फेस प्रेजेंटेशन की वजह से भी हो जाता है, तो उस सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, बच्चा नीचे नहीं आता। तो ऐसी सूरत में भी सिजेरियन सेक्शन, यानी कि हम इसको आम अल्फाज में बोलें तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। जी, तो आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें टॉपिक बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।